सीजी ब्रेकिंग न्यूज, पल पल की खबर पर नजर। गरियाबंद में उदंती सीता नदी अभयारण्य के कोर इलाके में बसने वाले 51 गांव के सैकड़ों लोगों ने आज गरियाबंद में एकत्रित होकर अभयारण्य कार्यालय का घेराव कर दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रिजर्व फॉरेस्ट के कोर इलाके से विस्थापन की आरंभिक प्रक्रिया शुरू कर दिया है, जिसे लेकर अभयारण्य के भीतर बसे ग्रामीण विस्थापन नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है किसी को भी जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि विभाग द्वारा दी जा रही पर्यावरण सुरक्षा के हिदायतों का वे पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। जंगल एवं जमीन में वे हजारों सालों से बसे हैं, वैसे में वे कभी खाली नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि विस्थापन की प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो आगे वे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इधर विभाग ने दो टूक कह दिया है कि विस्थापन ग्रामीणों या ग्राम सभा की सहमति से ही होगा, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ताकि हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से पुनर्वास नीति के तहत भी नहीं जाएंगे, ताकि हम पहले पूर्वजों के साथ जैसे जल जंगल जमीन में रह रहे हैं, वन्य प्राणी साथ साथ वैसे ही रहना चाहते हैं। और आज स्थिति ये हो गया कि हमको वन प्रबंधन करने के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन जो है ना हमको पट्टे मिला हुआ है, तो उसी पट्टे में हम अपना जो वन प्रबंधन का जो क्रियान्वयन सुचारू रूप से चल रहे हैं। और इसीलिए हम शासन से यही कहना चाहते हैं कि वन विभाग भले ना आए, लेकिन हम गांव वाले ग्राम सभा के माध्यम से वनों का संरक्षण संवर्धन करते हुए अवैध शिकार नहीं करेंगे, अतिक्रमण नहीं करेंगे। गाँव के जो जंगल का जो व्यवस्थित है सुनिश्चित है, गाँव वाला की जिम्मेदारी होना चाहिए। उस नीति को आपस ले, अगर आपस नहीं लेगा तो हमारा संघर्ष आगे चलते रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह नायक है। एनटीसीए ने एक पत्र जारी किया 19 दिन 2024 को, जिसमें विस्थापन नीति का खुल करके विरोध किया जा रहा है। आज 51 गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे जो कोर जोन में होते हैं, उदंती सीता टाइगर रिजर्व के अंतर्गत में। सीधा सा बात है कि हम लोग जो है वहां से हटना नहीं चाहते हैं। हमारा बसाया जंगल, हम वहाँ के रहवासी, हम वहाँ के मूल निवासी हैं, तो सीधा सा एक बात है कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे, हम लोग गांव नहीं छोड़ेंगे। एनटीसीए को जो पत्र जारी किया है वो विस्थापन नीति का हम लोग खुल करके विरोध करते हैं, और विस्थापन नीति जो लाया है उसको वापस लिए हमारी मांग है। आज का अगर ना होता तो आप क्या करेंगे? आज तो हमारा ये कहते रहे कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर ही बाकी है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम लोग खुल करके विरोध करेंगे। आज हम लोग सांकेतिक रूप से हम लोग ज्ञापन दिए हैं और देख लेंगे उसका, अगर मान लो ज्ञापन जो दिए हैं सकारात्मक परिणाम अगर नहीं निकलेगा तो आने वाले दिनों में हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसमें जो एनटीसीए के जो गाइडलाइंस है उसमें स्वेच्छा से अगर ग्रामीण जन चाहे जो कोर एरिया में बसे हैं, अगर वो स्वेच्छा से विस्थापित होना चाहे तो स्वेच्छा से जो है विस्थापित उनको किया जा सकता है। तो वही चीज उनको समझाई है। शासन का मुख्य उद्देश्य जो है उनको विस्थापित करना नहीं है, बल्कि जो मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की जो स्थिति निर्मित होती है उसको कम करना जो है मेजर उद्देश्य है। और ताकि जो है वहाँ पे इको पर्यटन भी जो है अभ्यारण्य क्षेत्रों में जो है धीरे धीरे बढ़े और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को उसका सीधा फायदा जो है रोजगार के माध्यम से जो है मिले। तो आपकी बात से सहमत हो सकते हैं? जी, कुछ लोग जो है सहमत हैं। ज्यादातर लोग हमारे क्षेत्र के जो है जागरूक हैं, वो जानते हैं कि जंगल बचा है तो वो भी बचे हैं, और हम भी उनकी सराहना करते हैं कि जिस प्रकार से वो आज जो है हमारे साथ में जो है मिलके वन संरक्षण या वन प्राणी संरक्षण कर रहे हैं। हमने उनको जो है CFRR जो वन संसाधन के अधिकार भी जो है दिए गए हैं। इसके बावजूद अगर कुछ गांव चाहेंगे कि हमें जो है यहाँ से बाहर निकलना है या हम स्वेच्छा से विस्थापित होना चाह रहे हैं, तो उनका हम जो है बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। सर, आप जबरदस्ती नहीं करेंगे? नहीं, जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकते ना। चाइना थोड़ी ना है कोई, जो है वो पूरा जो है बिल्कुल डेमोक्रेसी और उसी का ही पालन किया जा रहा है। गरियाबंद जिले में होने वाली हर घटना को जल्द देखने के लिए सीजी ब्रेकिंग न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, ताकि गरियाबंद जिले की हर खबर से आप और आपके परिवार, मित्र एवं रिश्तेदार अपडेट रह सके।